इलेक्शन के लिए ताहियात नाअहली कैसे हो सकती है? ये कहाँ लिखा है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल या इलेक्शन कमीशन ताहियात नाअहल कर दे? अगर इलेक्शन कमीशन ताहियात नाअहल कर सकता है तो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास भी होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंटेरियंस ने आइन बनाया, डिक्टेटर ने आकर सियासतदानों और आइन को बाहर फेंक दिया। जनरल अयूब ने आकर आइन को बाहर फेंक दिया और नए कवानीन बनाए। असल कानून में ये ABCD नहीं थी, डिक्टेटर्स ने इसमें शामिल की। सियासतदानों को बुरा ना बोले, वो अवामी राय से मुंतखब होते हैं। आमरों और सियासतदानों को एक साथ नहीं परखा जा सकता। आमिर आइन तोड़कर हुकूमत में आता है, मुंतखब होकर नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि आप सारी जिंदगी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कानून आ चुका, नाअहली 5 साल की हो चुकी, तो ताहियात वाली बात कैसे कायम रहेगी? सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली केस की बराह रास्त समाअत। आइन का तकद्दुस तब होगा जब हम उसे मानेंगे या फिर कहें कि बंदूक का तकद्दुस मानेंगे। मुनाफिक काफिर से ज्यादा खतरनाक होता है। आमिरों ने सादिक और अमीन की शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली? चीफ जस्टिस पाकिस्तान। क्या जनरल ज़िया या उसके वज़ीर कानून को सादिक और अमीन का मतलब पता था? सारा आइन अंग्रेजी में है। अमीन के लिए उन्हें पता नहीं था कि अंग्रेजी का लफ्ज़ क्या है। पार्लियामेंट ने कानून बना कर दिया। एक शख्स टहलता हुआ आया और कहता है कि नहीं, ये सब खत्म। एक डिक्टेटर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सबको उठाकर फेंक दिया। या तो फिर हम डिक्टेटरशिप को ठीक मान लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील खुरम रजा का आईनी तरामीम का हवाला रहने दें, तरामीम भी गन पॉइंट पर आईं। कुछ लोगों ने कहा कि आधी जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर है। चीफ जस्टिस का मुकालमा। कोई दलील दें, यहाँ बैठे 5 अफराद असेंबली में बैठे 326 अफराद से ज्यादा अक्लमंद हैं। आप डिक्टेटर्स की दानिश को और अरकान असेंबली की दानिश पर फोकियत नहीं दे सकते। जब तक कोई झूठा साबित नहीं हो, हम क्यों फर्ज करें कि वो झूठा है? सादिक और अमीन का मतलब वही है जो इस्लाम है। जस्टिस मुस्तनज़र हलाली। कोई तय करे कि किसका किरदार अच्छा है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। ये तो खुदा ही तयन कर सकता है। वकील का जवाब। एडवोकेट खुरम रजा ने अदालती दायरा इख्तियार पर सवाल उठा दिया। नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता शख्स की नाअहली की मुद्दत 10 साल बरकरार। नाअहली की मुद्दत 5 साल से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिम फाइक जमाली की नाअहली की मुद्दत से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। PTI का बल्ला वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। बैरिस्टर गौहर खान ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। PTI की दरख्वास्त पर नंबर लग गया। सियासी जमात का इंतखाबी निशान ना होना पार्टी से ज्यादती है। अगर लोग आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे तो सिस्टम की हार होगी। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, सबको निशान अलॉट किए जाएं। पार्टी को अलहदा करना आइन की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। बल्ला मिले या ना मिले, PTI इलेक्शन लड़ेगी। तहरीक इंसाफ एक ही इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन PDM का सहूलतकार बना है। कल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का रवैया दुनिया के सामने रखा। 190 मिलियन पाउंड केस से बानी PTI का कोई लेना देना नहीं। अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस में कोई शवाहिद नहीं। PDM का कोई रहनुमा अपने हलके में जाने के लायक नहीं। ये हलकों में निकलेंगे तो इन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये जो मर्जी कर ले। 8 फरवरी को अवाम से बहुत मार पड़ना है। जमहूरियत को चलने दें, अवाम को हुक्मरानी दें। PTI रहनुमा लतीफ खोसा की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। जस्टिस जवाद हसन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। फैजाबाद धरना कमीशन। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने कमीशन को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। फैज हमीद ने कमीशन की तरफ से दिए गए सवालों के जवाब दिए। हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। फैज हमीद ने हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्जामात की तरदीद की।
धरना कमीशन डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में तहकीकात कर रहा है। नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता शख्स की नाहली की मुद्दत 10 साल बरकरार। नाहली की मुद्दत 5 साल से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिम फाइक जमाली की नाहली की मुद्दत से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर रहे हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। पीटीआई का बल्ला वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। बैरिस्टर गौहर खान ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। पीटीआई की दरख्वास्त पर नंबर लग गया। सियासी जमात का इंतखाबी निशान ना होना पार्टी से ज्यादती है। अगर लोग आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे तो सिस्टम की हार होगी। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सबको निशान अलॉट किए जाएं। पार्टी को अलहदा करना आइन की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के NA 56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर। इजाजुल हक के NA 55 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। पीटीआई के फिरदौस शमीम नकवी को NA 236 से इलेक्शन लड़ने का परवाना मिल गया। NA 55 से राजा बशारत के कागजात मंजूर। NA 89 और 90 से पीटीआई के उमैर नियाजी का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म। NA 50 से ईमान वसीम और नाज ताहिर। NA 90 मियांवाली से आजम खान नियाजी। PP 88 से सत्तान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 179 और 180 से शबीर कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर। बानी पीटीआई के NA 89 मियांवाली कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही की अपीलों पर रिटर्निंग ऑफिसर से कल जवाब तलब कर लिया। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और बानो कुरैशी की अपीलों पर भी दफ्तरी एतराज़ात खत्म। अपीलेट ट्राइब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ 9 अपीलों पर समाअत 6 जनवरी के लिए मुकर्रर कर दी। जेहलम की 2 नशिस्तों से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ फवाद चौधरी की अपीलों पर नोटिस जारी। रेहाना डार और रूबा उमर के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम की मुश्किलात में इजाफा। 1 माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 4 रुपये 12 पैसे बढ़ा दी गई। सार्फिन से जनवरी के बिलों में इजाफा वसूल किया जाएगा। इजाफा नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा।